नाभि से नीचे का पेट का जो निचला हिस्सा है, लोअर एब्डोमेन, या जिसको सामान्य भाषा में पेड़ू कहा जाता है, उसमें सूजन रहने से ना तो अंडे बनते हैं, ना बच्चेदानी हेल्दी होती है, जिसमें कि गर्भ ठहर सके, सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। हो सकता है पीरियड रेगुलर भी हो ऐसी कंडीशन में, लेकिन अगर पेड़ू में सूजन है, माइल्ड है, तो वो पकड़ में नहीं आती और इनफर्टिलिटी तो बनी ही रहती है, बट आपको कोई रीज़न दिखता ही नहीं। आज मैं सिर्फ 5 छुपे हुए को लक्षण बताऊंगी, जिससे कि आप अपने पेड़ू में जो साइलेंट इन्फ्लेमेशन है या माइल्ड इन्फ्लेमेशन है, उसको आप समझ भी पाएँ और ठीक भी कर पाएँ खुद से। वेलकम टू प्रेरणा's फर्टिलिटी केयर। अब आप हमसे जुड़ सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर। पेल्विक इन्फ्लेमेशन क्लिनिकली यही टर्म होता है इसका, पेड़ू में सूजन का, कि इसमें यूट्रस, ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन रहता है। और कई बार इन्फ्लेमेशन होने की वजह से फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक सी भी नजर आती हैं और बच्चेदानी रिसेप्टिव नहीं रहती है और गर्भ नहीं ठहर पाता। तो हम इस इन्फ्लेमेशन को समझें कैसे, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन कई बार ना तो बुखार देता है, ना दर्द देता है, पीरियड भी आ रहे होते हैं, लेकिन इसको भी हम डिकोड कर सकते हैं। कुछ बारीक से सिम्टम्स मैं बताती हूँ, फिर इसका समाधान देखते हैं। इससे इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ब्लड फ्लो थोड़ा स्लो हो जाता है और ऑर्गन्स की फंक्शनिंग जो है ना वो स्लगिश हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है, अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं आपकी यूट्रस, ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब्स। तो सबसे पहला लक्षण, अगर हल्का फुल्का सूजन है आपके पेड़ू में, तो ऐसे में पीरियड फ्लो का जो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है। आपको स्पॉटिंग होना, आपको क्लॉट्स आना, पीरियड से पहले ब्राउन स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाना, और हाँ, आपकी जो पीरियड साइकिल है वो शॉर्ट हो जाती है, जल्दी जल्दी पीरियड्स आते हैं। ये साइन हो सकता है पीरियड से संबंधित। ओव्यूलेशन के जो सिम्टम होते हैं ना वो कमज़ोर हो सकते हैं, जैसे कि आपको जो वाटरी डिस्चार्ज है, हाई लिबिडो है, बीबीटी है चेंज, ये सारी चीज़ें बहुत हल्की फुल्की महसूस होंगी, कुछ एक महसूस होंगी, बाकी नहीं महसूस होंगी। तो इसमें एग रप्चर डिले हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है। रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर, पीरियड 1-2 दिन लेट होकर आना। प्रेगनेंसी टेस्ट शुरू में तो बड़ा हल्का सा पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाद में वो नेगेटिव हो जाएगा और पीरियड्स आ जाएंगे, ये भी इसका लक्षण होता है। कॉन्स्टेंटली माइल्ड ब्लोटिंग रहेगी आपको, गैस, कॉन्स्टिपेशन और पेट में हल्का हल्का भारीपन रहेगा, ज्यादा नहीं होगा, हल्का सा होकर आप उसे इग्नोर करते चलते रहेंगे। तो अब इसको इग्नोर नहीं करना, आपको ऐसे में पीएमएस भी रह सकता है। तो ऐसे में कुछ टेस्ट आपको कराने चाहिए, जैसे कि पेल्विक स्वैब टेस्ट कराना चाहिए किसी तरह के इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए, क्योंकि कई बार माइल्ड इन्फेक्शन की वजह से भी माइल्ड इन्फ्लेमेशन रहता है। ईएसआर, पेल्विक अल्ट्रासाउंड, सीआरपी, विटामिन डी, थायराइड एंड इंसुलिन, इनके टेस्ट आप करा सकते हैं। इसके लिए आपको रेमेडी क्या फॉलो करनी है, हल्दी काली मिर्च का पानी बना के, जैसे गरम गरम पानी लिया, हल्दी काली मिर्च ऐड की 1-1 चुटकी, और थोड़ी देर छोड़ दिया। पानी जब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया तब आप उसको पिए। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये आपको काफी हेल्प करेगा। गार्लिक का आप यूज हनी के साथ, गुड़ के साथ क्रश करके कर सकते हो खाली पेट, और 1 कप आप उस पर पानी पी लें। ओमेगा 3 जरूर लें, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को कम करने में ओमेगा 3 बहुत हेल्पफुल होता है, जैसे कि अखरोट है या फ्लैक्सीड्स है। जीरा वाटर आपको पीना चाहिए, जैसे आप कोई इन्फ्यूजन पीना चाहते हैं सुबह उठकर, तो आप जीरे का पानी बॉईल करके अजवाइन के साथ भी, या प्लेन जीरे का पानी भी पी सकते हैं। इससे भी आपकी अगर ब्लोटिंग की इश्यूज हैं तो वो सॉल्व हो जाती हैं। और फर्मेंटेड फूड ज़्यादा खाइए, हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए, इनको बढ़ा दीजिए अगर आपको इशू जो है ब्लोटिंग वाला ज़्यादा आ रहा है। पेल्विक ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए लेग अप द वॉल एक्सरसाइज करनी है, बटरफ्लाई पोज करने हैं आपको कम से कम 50 काउंट्स ब्रेक ले लेकर, और लोअर एब्डोमेन पे वार्म कंप्रेस करना है। आप चाहें तो निर्गुंडी का तेल लीजिए और उससे हल्का उसको अप्लाई करके लोअर एब्डोमेन पर, पेड़ू के हिस्से पर, और वार्म कंप्रेस दे दीजिए। प्रेशर नहीं लगाना है, ऑयल अप्लाई करना है आपको सिंपली। आईवीएफ फेलियर हो रहा है, 6 से 12 महीने तक कंसीव नहीं हुआ है नेचुरली, या पीएमएस बढ़ रहा है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इन टिप्स को फॉलो करना है और जल्दी ठीक होना है। ऑल द बेस्ट।